सच है कि इब्तिदा में इंसान एक पुरस्रार ज़हनियत का मालिक था और वो हर काम में एक माफूकुल फितरत क़ुव्वत की मुदाखलत का मुंतज़िर भी रहता था और उस पर यकीन भी रखता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इर्तिका का अमल यकीनी हुआ तो कुछ उलूम के और ख़ास तौर पे साइंसी उलूम की तरक्की ने उसके जहन को इस्तिदलाली बनाया और वो मंतकी अंदाज में चीज़ों पर सोचने लगा। एक इस्तिलाह आजकल हमारे अदब में मारूफ और मकबूल है जिसे हम जादुई हकीकत निगारी या जादुई हकीकत पसंदी या मैजिक रियलिज्म कहते हैं। इस इस्तिलाह से बाज़-औक़ात कुछ लोगों को लगता है जैसे ये किसी जादू का जिक्र हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी मजमा में जब कोई मदारी करतब दिखाता है तो वो एक आम जादू होता है जो थोड़ी सी मेहनत करके इंसान सीख सकता है। जब हम अदबी सतह पर जादुई हकीकत निगारी की इस्तिलाह इस्तेमाल में लाते हैं तो इससे मुराद ज़िंदगी, इसके वाक़यात और इसके मुतालिक़ात से जुड़े हुए तमाम असरार और रमूज़ है जिसका इजहार किसी फ़नपारे में किया जाता है। इस इस्तिलाह का इस्तेमाल पहली दफ़ा एक जर्मन नक़ाद फ्रांस रो ने 1925 में किया था, और लेकिन बाद में बतौर एक अदबी इस्तिलाह बाकायदा तौर पे लातीनी अमरीका के अदीबों के यहाँ हमें ये नज़र आता है। जादुई हकीकत निगारी की बुनियाद पे जब हम किसी फ़नपारे को परखते हैं तो कुछ मखसूस किस्म के अनासर हम उसमें देखते हैं, जैसे उसमें अदीब की एक तख़य्युलाती दुनिया हम देखते हैं। इसी तरह वक्त की एक माहिराना मुंतकिली होती है, यानी एक ही वाक़या वक्त के मुख्तलिफ अदवार में बैक वक्त रूनुमा हो रहा होता है। इसी तरह हैरान कुन किस्म के वाक़यात और किरदार हमारे सामने आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इतलाक़ बज़ाहिर हकीकत पर नहीं होता, लेकिन एक अदीब या फ़नकार उसको ऐसे अंदाज में पेश करता है कि कारी पर उसका एक हकीकत पसंदाना किस्म का तासुर कायम हो जाता है। गोया हम ये कह सकते हैं कि जादुई हकीकत निगारी एक ऐसा बयानिया है जिसमें गैर फितरी अनासर को फितरी अंदाज में पेश किया जाता है, या तख़य्युलाती और हकीकी या फितरी और गैर फितरी अनासर को एक ही सतह पर परखा जाता है या रखा जाता है। मसलन किसी फ़नपारे में कुछ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं, या हमारे सामने कुछ अजीब व गरीब किस्म के किरदार सामने आते हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो अंग्रेज़ी फ़िल्में बनती हैं उसमें इस तरह के अनासर ज़्यादातर हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन वो जो साइंसी मौज़ूआत पे बनने वाली फ़िल्में होती हैं उसका कुली तौर पे इतलाक़ हम जादुई हकीकत निगारी पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जादुई हकीकत निगारी का ताल्लुक़ या तो माजी से होता है या हाल पे उसका इतलाक़ हम करते हैं, जबकि अंग्रेज़ी फ़िल्मों में आम तौर पे जो हमें किरदार और वाक़यात नज़र आते हैं उनका ताल्लुक़ मुस्तक़बिल के साथ होता है। बाज़-औक़ात जादुई हकीकत निगारी के तहत किसी फ़नपारे में मुख्तलिफ़ अदवार या मुख्तलिफ़ अवक़ात या ज़मानी सतह पे मुख्तलिफ़ सूरत हाल कारी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, लेकिन एक तरबियत याफ्ता कारी के लिए इसमें इस किस्म के फ़नपारों में कोई मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे जो फ़नकार है उस का भी एक अहम किरदार है कि वह कितने मुअस्सर और हकीकत पसंदाना अंदाज में गैर फितरी अनासर को फितरी बना के पेश करता है। मिसाल के तौर पे एक अदीब कोई अफसाना या नावल लिखता है और जिस कमरे में वो मौजूद है तो उस कमरे में सारा साल एक ही मौसम रहता है, या वो जैसे एक बहार के मौसम में उस कमरे के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उसके कमरे से बाहर मौसम बदलते रहते हैं।
या किसी ऐसे इंसान का किरदार सामने लाया जाता है जिसके अंदर तमाम हैवानी सिफात मौजूद है और वो नाकाबिल यकीन हद तक आम इंसानों से मुख्तलिफ है। तो ये बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जैसे कुछ गैर फितरी चीज़ें हैं, लेकिन जादुई हकीकत निगारी का कमाल ये है कि इन अनासर को वो फितरी अंदाज में ऐसे पेश करता है कि कारी के लिए काबिल कबूल बन जाते हैं। उर्दू अदब में जादुई हकीकत निगारी की बेहतरीन मिसालें हमें इंतज़ार हुसैन, नैयर मसूद, असद मोहम्मद ख़ान, मंशायात के यहाँ नज़र आती हैं। इसी तरह अगर हम फिरदौस बरी नावल का मुतालिया करें तो उसमें भी हमें नज़र आता है कि जादुई हकीकत निगारी से काम लिया गया है। और हाल ही में डॉक्टर वहीद अहमद का नावल जीनो का मुतालिया इस बयानिए या इस तकनीक के मुताले के बगैर समझना मुश्किल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जादुई हकीकत निगारी और फैंटेसी एक चीज़ है, तो अगरचे इनकी हदें आपस में मिली हुई नज़र तो आती है, लेकिन याद रहे कि फैंटेसी बुनियादी तौर पे एक लाशऊरी अमल है, जबकि जादुई हकीकत निगारी में हमें शऊरी काविश नज़र आती है। इस तरह की नई नई चीज़ें हमारे अदब में आ रही हैं और हम उसका मुतालिया इन्हीं बुनियादों पे करते हैं और अदब का कारी इस नए अंदाज़े बयान से, इस नई तकनीक से और इस नए अंदाज की ताजगी से एक लुत्फ़ उठाता है।